Students are same in continuation with the same topic, Gorbachev and the disintegration. In this, what happened up till now we have studied कि क्या हुआ था कि इनके बीच में जो रिपब्लिक्स थी, स्टूडेंट रिपब्लिक्स थी, वो अब एजिटेट करने लगी, यानी कि जो छोटी छोटी रिपब्लिक्स थी वो यूएसएसआर के खिलाफ हो गई। क्यों खिलाफ हो गई? क्योंकि जब मिकेल गॉर्बेचेव आए, उनकी पूरी स्टेट आई, उनकी गवर्नमेंट आई, तो वो अपने लोगों के लिए काम करने लगे, उनको डेमोक्रेटिक करने लगे, उनको और पावरफुल बनाने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वही पुराने अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक नेचर के साथ लोगों को चलाना चाह रही थी। लेकिन वो ये चाहते थे कि जैसे जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके टेक्नोलॉजिकली वो बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बहुत अच्छे हैं, वो सेम ये चाहते थे कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अच्छा करें, वो भी और आगे तरक्की करें और अपने आप को डेमोक्रेटिक फील करें। पर क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज़ होने नहीं दी, तो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो इसको लेके एजिटेट करने लगी। अब क्या हुआ कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान वाली जो ये कंट्रीज़ थी, इन्होंने एजिटेट नहीं किया, ये सेंटर में बैठी हुई थी। इन्होंने एजिटेट इसलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो सोवियत यूनियन के साथ रहना चाहती थी। उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो ये वाली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो ज़्यादा वेल ऑफ थी कंपैरेटिवली टू दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। रीज़न भी कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोडक्टिविटी थी, वो कंपैरेटिवली टू देम ज़्यादा मॉडर्नाइज थे। और ये क्या था, ये उन टैक्सेस का फ़ायदा उठाते थे, ये बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे। इनके बीच में कल्चर डिफरेंसेस थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, रिलीजनल डिफरेंसेस थे, तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे उनके साथ अपने आप को मिलना। तो इसलिए इन्होंने जाके वहाँ पे रिवोल्ट करने शुरू करे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्तिस, रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, थ्री मेजर रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन डिसबैंडेड। अब क्या हुआ 1991 में, जो येल्तिस थे, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, मिकेल गॉर्बाचेव को, और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि जो उनका नेशन है वो भी डेमोक्रेटिक हो, तो उनकी ही गाइडेंस में, उन्हीं की लीडरशिप में, जो रशिया थे, बेलारूस था और यूक्रेन थे, जो सबसे बड़े रिपब्लिक्स थे, उन्होंने इस सोवियत यूनियन की पॉलिसी को डिसबैंड कर दिया, यानी कि उस कम्युनिज्म वाली पॉलिसी को डिसबैंड कर दिया। कर दिया मतलब मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी तक जैसे कि मिखेल गॉर्बाचेव चाह रहे थे पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना, पॉलिसीज लाना, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वाली, ताकि जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हो, यानी कि लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार मिले। वो उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो लोग अपने आप को कहाँ से कंपेयर कर रहे थे, वो लोग अपने आप को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर कर रहे थे, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो कि काफ़ी एडवांस थे, काफ़ी टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मॉडर्नाइज थे। तो वो अपने आप को उनसे कंपेयर करते थे, इसलिए वो उनकी तरह बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या क्या किया, अपने आप को अपनी इन पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, वो बैन हो गई। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्टेड। सो जो चाहते थे वो एक्चुअल में, जो कैपिटलिज्म और जो डेमोक्रेसी चाहते थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। जो कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म सबको पता है कम्युनिज्म की पॉलिसीज़ क्या थी, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी थी, बहुत अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज़ थी, जहाँ पे सारा पावर किसके पास होता था, नेशन के पास होता था, गवर्नमेंट के पास होता था, स्टेट के पास होता था। वेराज जो कैपिटलिज्म और जो डेमोक्रेटिक वाली पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, ये वो पॉलिसीज़ हैं जहाँ लोगों को अपनी बात का रखने का अधिकार होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी लिबरल होती है, वो उनके बेनिफिट के लिए काम करती है, उनके ध्यान में रखते हुए उनको हेल्प करती है। हुआ स्टूडेंट कोल्ड वॉर एरा का एंड, जब ये सारा हो गया दिसंबर 1991 में, जब रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, तीन मेजर रिपब्लिक वहाँ से हट गई यूएसएसआर से, और जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका एंड हो गया, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी आ गई, ये था एंड कोल्ड वॉर एरा का।
आपको पता है कोल्ड वॉर एरा में दो नेशंस के बीच में, सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई थी, यूएस और यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। याद है मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ाया था, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे? जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को मानता था, और जो यूएस था वो किसे मानता था? वो कैपिटलिज्म को मानता था। अब क्या हुआ, यूएसएसआर में भी कैपिटलिज्म आ गया और वो भी यूएस की पॉलिसीज पे वर्क करने लगे। इसी वजह से जो कोल्ड वॉर एरा था उसका एंड हुआ, उसकी समाप्ति हुई। हुआ और इसी में ही सबसे बड़ा बन के क्या निकला? रशिया। रशिया निकला सक्सेसर किसका? यूएसएसआर का। क्यों? क्योंकि रशिया वैसे ही अपने आप में काफ़ी बड़ा था, और तो जितनी भी पॉलिसीज़ थी यूएसएसआर की, वो सारी की सारी ट्रीटीज पॉलिसी सब कुछ रशिया के पास आ गई। क्यों? जब यूएसएसआर टूटा, स्प्लिट हुआ, तो वो रशिया प्लस 14 अदर स्मॉल कंट्रीज में स्प्लिट हो गया। तो जो 15 कंट्रीज थी एक तरीके से रशिया को मिला के, उन सब में सबसे बड़ा रशिया ही था। तो इसी वजह से रशिया ने जितनी भी यूएसएसआर की इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, पॉलिसीज थी, वो अपनाई। साथ ही साथ रशिया बना न्यूक्लियर पावर। रशिया बिकेम द ओनली वन न्यूक्लियर पावर उस टाइम पे। Student, let us be very precise now. So Gorbachev and the disintegration में major points क्या क्या हैं? पहला देखते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985, initiated the policies of economic and political reforms to democratize the system, which were opposed by leaders within communist party and contradictory view of people. The people of Republic had been fed up with the old style rule of Soviet bloc, and in December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Baltics declared themselves independent. The formation of Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise, and the exclusion of these states was resolved by making them founder members of the CIS. Student, at last, why did the Soviet Union disintegrate? The internal weakness of Soviet political and economic institutions, which failed to meet the aspiration of the people, were responsible of the collapse of the system. At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West. Gorbachev reform promised to deal with these problems. He promised to reform the economy, catch up with the West, and loosens the administrative system. Hence, student, here your whole topic is finished.